अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ख़ुश होंगे। अच्छा जी, आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है। और वो किस चीज़ के बारे में है, जब आपके बाल ब्लीच से ख़राब हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आपके बाल दोबारा से रिपेयर हो जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। फिर मैं आपको शैम्पू के बारे में बताऊंगी कि आपने किस तरह के शैम्पू यूज़ करने हैं। उसके बाद मैं आपको ऑयलिंग और बाकी सारी छोटी मोटी बातें, जो चीज़ें मतलब मैंने की हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी आज। और आप यकीन करें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाल अब बिल्कुल समझें कि वापस अपनी पहली वाली कंडीशन में आ चुके हैं और माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन हालत में हो गए हैं, वॉल्यूमाइज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी यानी कि अब लुक आती है मेरे बालों की, क्योंकि मैंने प्रॉपर केयर की। जिस तरह से आप लोग करते हैं ना कि मतलब बाल पॉलर से ब्लीच किए और वापस आए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये हमने क्या किया। वैसे मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि जब मैं पॉलर से आई तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैंने जो है अपने बाल ख़राब करने के भाई वहाँ पे पैसे दे दिए। यानी कि एक तो आप इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट पे करके आते हैं और उसके बाद जब आप अपने बालों का हशर नशर देख रहे होते हैं तो मतलब ऐसे फील होता है कि या तो आपके सर पे कोई घोंसला पड़ा हुआ है चिड़िया का और या फिर वो नहीं तो ऐसा लगता है कि भाई बाल नहीं है, कोई झाड़ू है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके बाल ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजनेस आ जाती है बालों में और ड्राई इस कदर हो जाते हैं कि मतलब कंघी भी करते हैं तो कंघा करते हुए भी आप 100 बार सोचते हैं कि यार करें ना करें, इतने बाल गिर रहे हैं और इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और मतलब बाल कंघी करने का भी दिल नहीं करता। अच्छा जी, बातें बहुत हो गई हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले जो आपने काम नहीं करने हैं वो ये आपने करने हैं कि मतलब आप अगर आयरन पहले बहुत ज़्यादा करते थे नॉर्मल बालों में, तो अब आपने आयरन बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करना है कि इसको आपने अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने एक तो आयरन को अवॉइड करना। अगर ब्लो ड्राई से आप फील करें अपने बालों को, किस चीज़ से आपके बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं, ज़्यादा ड्राई होते हैं। अगर ब्लो ड्राई से हो रहे हैं या ड्रायर से हो रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें कुछ अरसे के लिए बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। ठीक है। सबसे अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, क्योंकि जब मेरे बाल ख़राब हो गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, सारी रात सो नहीं पाई थी कि ये मेरे बालों के साथ क्या हो गया। तो मैंने फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना ज़्यादा सर्च किया, इतना कि आखिर मतलब किस तरह से इनको फिक्स किया जा सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, वही सारी चीज़ें, वही सारे पॉइंट्स और जो मुझे टोटके अपने समझ आए, मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, एक बात तो ये हो कि आपने सारी जो मतलब ये आयरन है, ब्लो ड्राई है और ड्रायर है, ये सब चीज़ें आपने कुछ अरसे के लिए बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। अपने बालों को इनको दिखाना भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि शैम्पू आपने कम से कम यूज़ करना है। ठीक है। मतलब कि आपने अपने बालों को, मतलब ये नहीं कि शैम्पू की क्वांटिटी कम यूज़ करनी है, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपको मतलब बाल कम से कम वॉश करने हैं। जैसे अगर आप पहले अगर वीक में 3 से 4 बार बाल धोते थे तो अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आप तभी बाल धोएं, यानी कि लाजमी 5 डेज़ का ब्रेक आपने देना ही देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने शैम्पू कौन से यूज़ करने हैं। शैम्पू आपने इस तरह वाले यूज़ करने, मैंने ज़्यादातर काफ़ी टाइम मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया है। अब इसका कंडीशनर है, शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं इस बार जो है ना फिर दूसरे वाले लेकर आई। अच्छा, ये वाला जो शैम्पू है, अच्छा कहने का मकसद ये है कि शैम्पू आपने उस तरह के यूज़ करने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उसमें कोई ना कोई ऑयल शामिल हो। जैसे इसमें 6 ऑयल शामिल हैं। ठीक है। लॉरियल में, वैसे तो मैंने लॉरियल के काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, लेकिन चूंकि देखें इसमें 6 ऑयल शामिल हैं तो ये आपके बालों को ड्राइनेस की तरफ नहीं लेकर जाता। काफ़ी अरसा मैंने ये यूज़ किया है शैम्पू विद कंडीशनर और मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। शैम्पू आपने हमेशा वो वाले लेने हैं जो सल्फेट फ्री हों। मैंने ये सल्फेट फ्री नहीं लिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और मेरे ख्याल से तो वो मैंने लॉरियल का एक बार लिया भी था, वो आई थिंक 1700 to 1800 मुझे मिल रहा था और ये कम प्राइस में मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो अगर कम प्राइस में काम चल रहा है तो इसी को चलाएं। ठीक है। अच्छा जी,
दूसरा ये कि मैंने ये वाला भी एक शैम्पू ट्राई किया। अब इसमें भी आप देखें कोकोनट और इसमें मिल्क प्रोटीन शामिल है, ठीक है। कोको क्रीम एंड प्योर मिल्क प्रोटीन से बना हुआ है। इसका भी रिज़ल्ट अच्छा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बल्कि सही था, नॉर्मल था इसका रिज़ल्ट। लेकिन ज़्यादा जो अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला वो इसका मिला, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 ऑयल शामिल हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो मैं शैम्पू लेकर अब देखिए इसमें भी ऑयल शामिल है। अगर आपको ठीक से नज़र आ रहा है तो एक मिनट करीब करती हूँ। ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, डोंट नो क्यों ब्लर हो रहा है। हाँ, अब ठीक से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये है रिस्टोर अच्छा रिस्टोर स्ट्रेटन है। अच्छा, और इसमें जो है 9 ऑयल्स का ये लोग क्लेम कर रहे हैं और एक्टिव प्रोटीन्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, ये शैम्पू भी चूँकि इसमें भी ऑयल शामिल है तो मैंने इसलिए इसको भी यूज़ किया और मुझे इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, आपने वो शैम्पू यूज़ करने हैं जिनमें ऑयल लाजमी हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आपने शैम्पू करना है, शैम्पू करने से पहले आपने लाजमी कोकोनट ऑयल सारी रात अपने बालों में लगा के रखना है। ये सबसे जो ब्लीच बालों को रिपेयर करने की जो बेस्ट टिप है वो ये है। आप ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ करें या कोई इससे भी अच्छा अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। ये मुझे इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है तो मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपने लाजमी बाल धोने से पहले या तो रात को आप ऑयलिंग कर लें। अगर आप रात को ऑयलिंग नहीं कर सके तो आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर वॉशिंग योर हेयर आपको लाजमी बाल धोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले आपने लाजमी ऑयलिंग करनी है और कोकोनट ऑयल से करनी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज ब्लीच नहीं करती है बहुत ज़्यादा तो आप इसको हल्का सा नीम गर्म करके लगाएं, ठीक है। अब ये हो गई टिप। उसके बाद बाल धोने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लाजमी कोई सीरम लगाना है। मैं ज़्यादातर ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ लिवोन का, और ये बहुत बेस्ट सीरम है। ये 600 600 या 700 600 700 तक का ये आपको मिल जाता है। बड़ी बोतल, छोटी वाली आई थिंक इससे कम प्राइस में होती है, तो ये आपका काफ़ी चलता भी है। और बाल धोने के बाद आपने लाजमी आपने सीरम यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं ये भी लेकर आई हूँ, ये किसका है, ये है लॉरियल का, उसी का है जो मैं शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ। नाम नज़र आ रहा है, लॉरियल, ठीक है। इसका रिज़ल्ट मुझे इतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा। ये बस नॉर्मल एवरेज सा है, कोई ये नहीं कि आपके बालों को 2-3 दिन तक बहुत मैनेजेबल रखता है। नहीं, ये आपके बालों को जस्ट 1 डे ही थोड़ा बहुत मैनेज रखता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दूसरे तीसरे दिन भी आपके बालों को मैनेज रखेगा। ये जस्ट 1 डे के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। 1 डे के बाद ये जो है ना इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। इसका नेम नज़र आ रहा है, लॉरियल का है, ठीक है। हाँ, आप देखें, अब ठीक से नज़र आ रहा होगा, लॉरियल का। अच्छा, ये सीरम मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, ठीक है। बाल धोने के बाद मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, इनका रिज़ल्ट भी बहुत बेस्ट है और इन दो का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये तो मैंने काफ़ी अर्सा यूज़ किया है। अच्छा, ये इनकी मैं आपको प्राइस बताऊं, ये वाले मुझे दोनों शैम्पू विद कंडीशनर ये मुझे पड़े हैं 1550 के, ठीक है। इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ये वाले तो आपको आई थिंक 700 में दोनों मिल जाएंगे। 700 में ये दोनों आपको मिल जाएंगे मार्केट से। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई, बस यही सारी चीज़ें आपने करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लीच कर लिया और फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब मेरे बाल खुद ही रिपेयर हो जाएंगे, टाइम गुजरेगा, टाइम पीरियड, तो उसके बाद आपके बाल रिपेयर हो जाएंगे। नहीं, ब्लीच करने के बाद आपके बाल एक्सट्रीम ड्राई पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस हो जाती है, और वो ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए आपको कम से कम बहुत ज़्यादा सब्र के साथ कम से कम 6 महीने अपने बालों की कंप्लीट केयर करनी है। और ये बात तो आप अपने माइंड में बिठा लें कि आपने बिल्कुल भी ऑयलिंग किए बगैर आपने बाल धोने ही नहीं है। उसके अलावा भी आप इस तरह के मास्क भी साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने दही में कोकोनट ऑयल डाल दिया, मेयोनीज़ डाल दिया, वो मिक्स करके आपने अपना मास्क बालों पे लगाया 2-3 घंटे, या नहीं, खैर मास्क तो आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयलिंग अगर आपने करनी है
तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि लाजमी आपने 2 से 3 घंटे इसको रखना ही रखना है बालों में। अगर शुरू में आपने ब्लीच किया हुआ है और आपके बाल बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि बाल हाथों में, मतलब बंदा हाथ चलाए तो हाथ भी नहीं चल रहे होते हैं बालों में, ऐसी बालों की कंडीशन हो रही होती है, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि नीम गर्म करके, बिल्कुल हल्का सा आपने माइक्रोवेव करके उसको हल्का सा नीम गर्म करके, या वैसे ही आपने चूल्हे पे हल्का सा उसको गर्म करके फिर आपने बालों में ऑयलिंग करनी है। ठीक है, अपने जड़ों में भी लगाना है और आपने ऊपर से नीचे तक अपने सारे बालों में अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो कवर करके रख लें, चाहे तो ना कवर करें, वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ऑयलिंग आपने लाजमी करनी है। ठीक है, ये थी मेरी आज की सारी टिप्स। आई होप सो कि 6 मंथ आप अगर ये सारी केयर करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपके बाल दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से उनमें जान आ जाएगी। मेरे बालों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अब जान भी आ गई है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉल्यूम भी आ गया है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि मैंने आपकी कोई हेल्प कर दी होगी और आई होप सो कि ये आपके काम आएगी और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।